हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर इससे पहले कि आपने रीजनिंग की क्लास नहीं देखी है तो सभी क्लासेज को जाके देख लेना है। सभी क्लासेज आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उनकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप सभी लोग जाके उन प्लेलिस्ट को देख देख सकते हो। सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अपना आज का जो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, देखो। आपका पहला क्वेश्चन है आज का। नीचे एक घन की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई है। रोमन अंक वन के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा, बताओ। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको पास 15 सेकंड का समय है। 15 सेकंड बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करना है कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना है। तो देखो, इसका आंसर कैसे निकालोगे आप लोग। सिंपली आपको इसमें आपको विपरीत पता लगाना है। जैसे कि इन दोनों में अगर कॉमन देखते हैं, इसमें एक एक कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर इसमें एक एक कॉमन है, हमें एक ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वो तीसरे और दूसरे पास में देखते हैं। इन दोनों में पास में देखेंगे तो देखो, इसमें और इसमें पाँच और पाँच कॉमन है, ठीक है। पाँच पाँच कॉमन है तो हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद इसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज 1, और इधर चलेंगे तो 4, ठीक है। क्या है, 4, ठीक है। इसी प्रकार वापस 3 पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब इधर जाएंगे तो ये आपका सेकंड, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट है ये फोर्थ के विपरीत होगा और थर्ड 2 के विपरीत। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते अपना 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। सिंपली ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को अंत तक देखना है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कुत्ता पिल्ले से संबंधित है, बिल्ली किससे संबंधित होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। आप सभी के पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आप आसानी से दे सकते हो और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे अलग से क्वेश्चन नहीं आते। जो मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे कि कुत्ता पिल्ला, ठीक। कुत्ते को हम पिल्ला कहते हैं, तो बिल्ली को क्या कहेंगे, बछड़ा नहीं कहेंगे। बछड़ा तो हम गाय के बच्चे को कहते हैं। मेमना भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। सावक सावक कहते हैं खरगोश के बच्चे को। तो बिलोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलोता हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर देखो। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये बतानी है, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको क्या होगा, आपके पास 15 सेकंड का समय। 15 सेकंड में आपको आंसर देने की कोशिश करनी है कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि 431 है, इसे 12 दे रखा है, तो ये 345 है। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना थी सिंपली, ठीक है। तो कैसे बताओगे, देखो। अगर हम क्या करते हैं, अगर 4 गुना 3 करेंगे तो आपका देखो 4 गुना 3 गुना 1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 12 आएगा, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से हम करेंगे 3 गुना 4 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा आपका। तो आपको पता है 12 12 पंजे 7, तो क्या आएगा 7 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे कि आपको ये शब्द से ये शब्द बना हुआ है, तो इसी प्रकार आपको ये बताना है, ठीक है। ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका आंसर क्या हो सकता है। आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करनी है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे अगर देखो, जल्दी से आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, ठीक है। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको, उसका हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, आपका जो वाई से अगर हम क्या करेंगे, देखो सिंपली अगर वाई से अगर हम जाते हैं क्यू, वाई से क्यू जाएंगे तो क्या कर रखा है, -8 है, ठीक है। इसी प्रकार से डब्लू से ओ जाएंगे तो कितना है, तो भी -8 है। और यू से अगर एम जाएंगे तो -8 है। और एस से अगर के जाएंगे तो भी -8 है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका देखना है, ठीक है। जैद से अगर -8 करेंगे, जैद में तो क्या आएगा आपका, आर आएगा, ठीक है। और एक्स में अगर -8 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आपको पता है पी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार वी में अगर -8 करेंगे तो आपका आएगा एन। और टी में अगर -8 करेंगे तो आपका आएगा एल। तो RPNL क्या आया, देखो RPNL आया था। कौन से ऑप्शन में, देखो
ऑप्शन आपका ए में दिखा होगा, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ये आप कोई सा भी एग्जाम दो, एसएससी जीडी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, रेलवे का कोई भी एग्जाम और एसएससी के भी कोई भी एग्जाम, उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बस इसका थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता है। जैसे कि आपका रेलवे में थोड़ा हाई लेवल का, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एसएससी में थोड़ा नॉर्मल भी आता है और हाई भी आता है। ठीक है, बीच में आता है, मतलब मीडियम आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है? ए सी का पिता है, ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई एक का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी ई का संबंध क्या है ये बताना है। सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आपके पास 15 सेकंड का समय, 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही बताया, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपका जो भी टॉपिक हो कमजोर, वो हमें बता सकते हो, हम आपके लिए उसके लिए बहुत ही जल्द वीडियो लेके आएंगे। जैसे क्या कहा, आपको क्वेश्चन को देखना है। ए सी का पिता है, ए किसका पिता है? सी का। ठीक है, मैं बना लेता हूँ। ए सी का पिता है। ठीक है, और डी बी का बेटा है, डी किसका बेटा है? बी का। जो बी है किसका बेटा है? डी का। ठीक है, बी का बेटा कौन है? डी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ई एक का भाई है, जो ई है किसका भाई? एक का भाई है। ठीक है, ई एक का भाई है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। सी डी की बहन है, जो सी है डी की बहन है। ठीक है, सी डी की बहन है, तो ये दोनों बहन है। तो बी का ई से क्या संबंध है? बी का ई के साथ क्या संबंध है? ठीक है, जो ये बी है ना, ये अगर ये दोनों बच्चे हैं, मतलब बहनें हैं, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो इसका संबंध क्या होगा? तो ये इसका क्या लगेगी? भाभी लगेगी। क्या लगेगी? भाभी लगेगी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आसानी से हल कर सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है, तो उसके कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा? बताएंगे सभी भाई लोग। आंसर क्या होने वाला है आपका? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। ठीक है, आपको है ना हमेशा खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। जब तक आप खुद उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, तब तक आप क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमें बताने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद यानी अपनी 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 मर्जी से सोल्व नहीं करोगे क्वेश्चन को। वीडियो को अगर आपको फ्यूज करना है, तो वीडियो को फ्यूज करके आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसको सीख सकते हो। नहीं तो अगर आप देखते रहोगे कि भाई ऐसे ऐसे सोल्व हो है, ठीक है, तो आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले तो जो आपका है ना, आपको कम से कम याद होना, ए से लेके जेड तक आपको इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 पे आता है। ठीक है, ओ 15 पे आता है। ठीक है, आई आपका 9 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जैसे कि पी 16 पे आता है। ठीक है, टी आपका 20 पे आता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो। और आपको इनके विपरीत भी पता होना चाहिए। ए से लेकर जेड तक आपको विपरीत पता होना चाहिए। जैसे कि एक का विपरीत जेड होगा। ठीक है, ई का विपरीत वी होगा। ये आपको सभी को ये है ना, ये पता होना चाहिए। एम का विपरीत एन होगा। ये सभी आपको पता होना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हो। नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए आपको यानी जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे कि टेबल है। ठीक है, टेबल का हम देखते हैं टी ए। ये क्वेश्चन आसान है, इसको थोड़ा देखते हैं कैसे है। टी ए, ये इस क्या दे रखा है? ई एल बी ए टी दे रखा है। ठीक है, तो देखो ई यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद एल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बी लिख रखा है, उसके बाद आपका ए लिख रखा है, उसके बाद टी लिख रखा है। मतलब आपको कुछ नहीं कहा, उल्टा लिख रखा है। ठीक है, तो पहले हम आर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आई लिखेंगे, उसके बाद हम ए लिखेंगे, उसके बाद हम एच लिखेंगे, उसके बाद हम सी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख गया होगा आर आई ए एच सी, तो कौन से ऑप्शन में है? तो आपको दिखा होगा ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए सिंपली सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुलिस चोर अपराधी वे नायक बनाना है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखते हैं कितने भाई लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क समझ सकते हो आप लोग। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली क्लास में करवाया था। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया लगता है मुझे। ये मैंने पिछली क्लास में करवाया था, अच्छी तरह से आपको समझाया भी था। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेना है। वेन आयक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है।
तो आपको थोड़ा देख लेना है। जैसे कि कुछ सेव लाल है, मतलब कुछ सेव क्या है, लाल है, ठीक है। ये आपके कुछ सेव है, ये कुछ सेव क्या है, लाल है, ठीक है। एल बना लेता हूँ। सभी लाल संते हैं, जो सभी ये लाल हैं क्या है, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सभी जो ये लाल है ना, ये आपके क्या है, संते हैं, ठीक है। एस से दर्शा देता हूँ। तो इसका मतलब है सेव, ठीक है, सेव। और इसका मतलब है आपका संते, और इसका मतलब है आपका लाल, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, भूल मत जाना, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से नंबरिंग करनी ताकि आप भूलो नहीं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि पहला निष्कर्ष क्या है, कोई संते सेव नहीं है। देखो आपके संते ये है, सेव ये है, तो इसमें कुछ का संबंध है, तो ये तो हो नहीं सकता कोई भी नहीं है, कुछ है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ सेव संते हैं, जो कुछ सेव ये संते, ये तो सही है, ठीक है। मैंने अभी बताया था, ये तो सही है। तो जो आपका केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, जो 2 नंबर निष्कर्ष है ये आपका एकदम सही है, ठीक है। बाकी आपका 1 नंबर गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर देख लेते हैं। दी गई आकृति में कितने लाल कलम है। इसमें आपको लाल कलम बताना है, जल्दी से आंसर देंगे। आपके पास 15 सेकंड का समय है। 15 सेकंड में आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। बताओ क्या होगा आंसर। देखो सिंपली है ना, इसमें आपको लाल और कलम देखना है। लाल ये है और कलम ये है, तो ये वाला तो आपको देखना है नहीं, जो ये वाला है ये तो आपको देखना नहीं है, ठीक है। लाल कलम देखना है। क्या देखना है, लाल कलम देखना है। 1 सेकंड, हाँ लाल कलम देखना है, ये नहीं देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो, ये जो 20 है ये कलम में भी है, लाल में भी है और छोटे में। हमें ये नहीं कहा कि छोटे नहीं लेना है, स्मॉल हमें नहीं लेना है। हम स्मॉल भी लेंगे और जो इसके भीतर ये भी लेंगे, ठीक है। स्मॉल के भीतर भी है ये, ठीक है। तो 20 प्लस अगर 12 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 32 आएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 देख लेते हैं। नीचे दी गई प्रश्न में विषम संख्या को पहचानें। जैसे कि इसमें विषम संख्या बतानी है। 15 सेकंड है, 15 सेकंड में बताएंगे क्या होने वाला है आपका आंसर। कमेंट करेंगे सभी भाई लोग, आंसर क्या हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको आना चाहिए और एकदम आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपका धीरे धीरे हम लेवल भी बढ़ाने वाले हैं। हमने है ना आप सभी के लिए जैसे टॉपिक वाइज भी क्लासेज तैयार की है, ठीक है। हमने जो आपकी पीडीएफ है, ठीक है, जो पीडीएफ हम बनाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने आप सभी के लिए पीडीएफ तैयार कर दी है। जो आपका पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का जो चैप्टर है, उसकी हमने पीडीएफ तैयार कर दी है। उसकी जो क्लास है आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगी, 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगी। उसमें हमने सभी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, और जो भी आपके उसमें जो भी टाइप बनेगा, जिस मतलब इजी से लेके हाई तक आपके सभी क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। कम से कम वो आपके 70 से 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वो क्लास जल्दी आपके लिए आएगी। दो दो पार्ट में आएगी वो क्लास, 2 पार्ट में आपकी क्लास आएगी, 2 भागों में आपकी वो क्लास आएगी, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आएगी। इसमें क्या देखो, इसमें विषम कैसे निकालेंगे। इसका जो जो आपका ये है भाग, ये ऐसे है, ये भी आपका ऐसे है, ठीक है। ये मतलब ऊपर की तरफ भाग है, ठीक है। ये आपका नीचे की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ। देखो ये आपका नीचे की तरफ है, बाकी ऊपर की तरफ है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें विषम हो जाएगा, नहीं अलग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो सिंपली 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जब भी मैंने आपको बताया, जब भी ऐसी आकृति होती है तो उसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 8, ठीक है। तो इसमें तो आपके 8 त्रिभुज हो जाएंगे। एक ये 9, 10, 11, तो 11 त्रिभुज हो चुके। कितने हो गए, 11 त्रिभुज हो गए, ठीक है। एक आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, तो ये आपका एक ये हो गया, ठीक है। एक आप देखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, +1। एक आप देखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो +1। तो ये हो गया आपके 14, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको काउंट कर लेना, मैं फिर से काउंट करके बता देता हूँ। इसमें आपके 8 त्रिभुज होंगे। ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। एक ये पूरा, मतलब ये पूरे को लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। अब 2 त्रिभुज आपको कहाँ दिखेंगे, देखो एक तो आपको यहाँ पे दिखेगा, एक यहाँ पे दिखेगा, ये आपका 13 हो गया। और एक आपका यहाँ पे दिखेगा, ये आपका 14 हो गया, ठीक है। 14 त्रिभुज इसमें दिखेंगे, जो कि ऑप्शन बी है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखो एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। एच दुकान ओ की दाईं ओर है तथा आर की बाईं ओर है। एल दुकान एच की दाईं ओर है और एफ की दुकान एल की बाईं ओर है। कौन सी दुकान मध्य में है, बीच में कौन सी दुकान है ये बताना है। आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो देखो सिंपली इसको कैसे सोल्व करना है आपको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट।
तो इसको सोल्व करने के लिए है ना आपको सबसे पहले जैसे कि इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको इसमें करना है सबसे पहले जैसे कि क्या कहा है, कोई पंक्ति है जैसे हमारी ये पंक्ति है ठीक है, इसमें 5 कर लेता हूँ, 1 2 3 4 1 5 ठीक है। अब देखो क्या कहा है, एक पंक्ति में 5 दुकानें, ये दुकानें हो गई 5। एच दुकान ओ के दाईं ओर है, जो एच दुकान है ओ के दाईं ओर है ठीक है। अगर हम एच यहाँ पे बना लेते हैं ठीक है, जो आपकी एच दुकान है कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। तो एच के दाईं ओर कौन है, ओ है, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा। तथा आर की बाईं ओर, आर बाईं ओर है, दाईं ये हो गया, बाईं इधर हो जाएगा आर ठीक है। एल दुकान एच के दाईं ओर है, जो एल दुकान है एच के दाईं ओर है, तो एल अगर यहाँ पे है दाईं ओर ठीक है, तो ये आपकी एच के दाईं ओर हो चुकी है ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, और एफ दुकान एल की बाईं ओर, जो एफ दुकान है ना वो एल के बाईं ओर है, तो बाईं ओर इधर होगी, एल एफ यहाँ पे आ जाएगी। कौन सी दुकान मध्य में, 5 दुकान है तो मध्य में आर दुकान है, तो कि ऑप्शन बी बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब चलते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखो एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है बताओ। जो ये आदमी है अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है बताएंगे सभी भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें कि आपका आंसर क्या हो सकता है ठीक है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो क्या होगा, इसको सोल्व करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, जो दिशा है उसका ज्ञान होना आपके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, देखो सिंपली इसको सोल्व करने के लिए है ना आपको सबसे पहले करना होगा जैसे कि क्या है, जैसे कि हम पहले इसमें बना क्वेश्चन क्या है, एक दक्षिण दिशा आपकी नीचे की तरफ होती है। तो मान लो हमने 15 मीटर यहाँ पर नीचे की तरफ चला ठीक है, फिर मैं अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा इधर मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा ठीक है। कितनी चलेगा, 15 मीटर चलेगा। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद आपको कहा है उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ के 10 मीटर चलता है, दाएं किधर हो जाएगा नीचे की तरफ होगा दाएं, और ये 10 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बाएं फिर मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा ठीक है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 15 ये है और 10 ये है ठीक है। तो आपकी क्या होगी 25, 25 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही हो बनेगा। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हो, जो आप सभी भाई लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एकदम ईजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको इसको होमवर्क दिया है ठीक है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, ये देख लेते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए, इसको पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, 2 3 10 15 दे रखा है, अब इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, देखो सिंपली हम देखते हैं, जो 2 है वो कैसे लिख रखा है, 1 का स्क्वायर है +1 है ठीक है। 3 कैसे लिख रखा है, 3 आपका कैसे 2 का स्क्वायर है और -1 का रखा है ठीक है। इसी प्रकार 10 आपका 3 का स्क्वायर है और +1, और 15 आपका 4 का स्क्वायर और -1, मतलब एक बार प्लस का रखा है एक बार माइनस। तो अब आपको इसमें क्या करना है, 5 का तो आपका स्क्वायर करना है लेकिन प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो चुका है पहले से ही। अब आपको प्लस करना है, तो प्लस करोगे तो क्या आएगा 25, और एक करेंगे हम तो 26 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपली नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली ये बतानी है ठीक है। आपके पास 15 सेकंड का समय है, 15 सेकंड में आपको आंसर देने की कोशिश करनी है कि आपका आंसर क्या आ सकता है। सभी भाई लोग बताएंगे कि आपका आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से। सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक देखना है और जो आपको आंसर देने की कोशिश करनी है कि आपका आंसर क्या आ सकता है ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक बने हैं ना, वीडियो में लास्ट तक बने हैं ना, इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि हम ए से सी जाएंगे तो क्या है, ए से सी जाएंगे तो +2 है, सी से एफ जाएंगे तो +3 है,
एफ से अगर जाएंगे तो एच +2 है, एच से के जाएंगे तो +3 है, के से एम जाएंगे तो +2 है, एम से पी जाएंगे तो +3 है, और पी से आर जाएंगे तो +2 है। ठीक है, +2 +3, 2 +2 +3 का रखा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस आपका 3 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, तो क्यू आएगा, और इसमें अगर +2 करेंगे तो आपका क्यू में +2 करेंगे तो डब्लू आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है। तो आपका सही आंसर क्या होगा बताओ, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्यू डब्ल्यू। ठीक है, क्यू नहीं यू डब्ल्यू होगा। ठीक है, क्या होगा, यू डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पे ना यू आएगा, क्यू की जगह क्या आएगा, यू डब्ल्यू आएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करने की, क्या हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास को अंत तक देखना, ये सभी क्लासेज आपके लिए एकदम अच्छी होने वाली है, एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा भी। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करना है, सिंपली अगर इसका आंसर देखें तो हम, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको सिंपली, जैसे ये है ना, ये इसका दर्पण प्रतिबंध है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। देखो, नीचे दिए गए आकृति में श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये आपका जो 45 डिग्री पे है, ये 90 पे हो गया, तो अब ये आपका इधर है, तो ये अब आपका इधर होना चाहिए। ठीक है, चिन्ह इधर होगा, और आपका जो खाना है ये कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा कुछ ऐसा खाना बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ ऑप्शन बी में दिखा रखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 19 नंबर क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है, आप सभी के पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आपको लुप्त संख्या बतानी क्या होने वाली है। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है बताएंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्लास को अंत तक देखना है। देखते कितने भाई लोग वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, आपको लास्ट में आपको बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो ये भी आपको कमेंट करना है। देखो, अगर हम क्या करते हैं, 4 गुना मतलब 4 + 6 करते हैं, क्या करते हैं, 4 और +6 करते हैं इन दोनों को, तो आपका 13, 13 और +6 करेंगे तो आपका 19 होगा, 19 क्या होगा, 19 होगा। और 19 गुना अगर हम 2 करेंगे तो क्या आएगा, 38 आएगा, जो कि आपको यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इन इन दोनों को, तो ये हो गया आपका 20 और 28। 28 गुना अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा, क्या आएगा, 56, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। अब इसी प्रकार से अगर इनको करेंगे तो 12 और 11 और 13 करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो 36 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण सभी चुनिए। देखो, ये आपका दर्पण यहाँ है, तो ये आपका कैसा बनेगा, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका कुछ मतलब मैं बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना है, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ना ऑप्शन बी होगा, ना ए होगा, ना डी होगा। तो आपके हमने पूरे 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हो।